नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसका जो है हम अध्याय 27वां भारतस्य ज्ञान विज्ञान परंपरा, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग द्वितीय को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने विगत कक्षा में भी जाना कि हमारे जो भारत का है उसका जो चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो सबसे पुराना माना जाता है। आज के जो वैज्ञानिक है वो भी भारतीय जो पुराने जो विज्ञानता को जो दर्शाया गया है भारतीयता में, उसको जो है आज वो देखते हैं। हमारे चाहे वेद हो, चाहे हमारे विमान शास्त्र हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, इन सब के क्षेत्रों में भारत की जो ज्ञान विज्ञान की जो कला है वो द्वितीय मानी जाती है, अद्वितीय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी के आगे के विषय में हम जानेंगे। जो विगत कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने जो है गणित के विषय में जो भारतीयता का जो योगदान रहा उसके विषय में हमने जाना, जिसमें ज्योतिष के विषय में हमने जाना। आज की कक्षा के दौरान हम जो शेष विषय है, चाहे कृषि से हो चाहे विमान शास्त्र से हो, उनको हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है सबसे पहले आयुर्वेद। आयुर्वेद के विषय में आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के विषय में भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा सबसे प्राचीन मानी गई है। आयुर्वेद है विज्ञानस्य तत् क्षेत्रम यस्मिन् विकासस्य सर्वाधिकम संभावना वर्तते। आयुर्वेद विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें विकास की सर्वाधिक संभावना होती है। अस्य महत्वम सार्वभौमिकम सार्वकालिकश्च विद्यते। इसका जो महत्व है सार्वभौमिक है और सार्वकालिक माना जाता है। आरोग्य से महत्व सर्वे सर्वदा स्वीकृते। आरोग्य मतलब रोग रहित, इसका महत्व सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं और हमेशा स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तारा श्रेयस जीवित तस्य च। कहा गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ है ये कब सिद्ध होंगे? आरोग्यम मूल उत्तम, यानी इन सब का जो मूल है, जो ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आरोग्य रहे, रोग रहित रहेंगे, तब ही इनका जो मूल जो उत्तम मूलम उत्तमम, यानी इन सब का जो मूल है वो आरोग्यता है। मतलब हम ये चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कब कर पाएंगे? जब निरोगी रहेंगे। कहा है रोगस्य रोग है रोगा तस्य अपहर्तार है। रोग जो होता है इसका हरण कर लेता है इन सब का। श्रेयसो जीवितस्य च, हमारी जो जीवन जो होता है उस सब का जो है नष्ट जो करने वाला है वो कौन होता है? रोग। यानी आप चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको निरोगी रहना होगा, और जो रोग होता है वो हमारे इन पुरुषार्थों के, हमारे कल्याण के साथ साथ हमारे जीवन को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अतः एव वयम कामयाम है, इसलिए हम सब कामना करते हैं कि जीवेम सरदसतः 100 वर्ष तक आप जिए। आयुर्वेदस्य उद्देश्यम अस्ति, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षणम रोगाणम निवारणम च। आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य को रक्षा करना और रोगों का निवारण करना। यही तो हमें आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रहो और रोगों से दूर करो, यदि कोई रोग भी हो गया तो उसका निवारण करना। आयुर्वेदस्य गणना चतुर्षु उपवेदेषु भवति। आयुर्वेद की गणना चारों उपवेदों में होती है। चाहे वैसे तो मूलतः ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद धनुर्वेद जो है, धनुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद का, तो चारों वेदों के उपवेद माने गए। प्राय ऋग्वेद से उपवेद मान्यते, लेकिन इसको ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। परंतु किंचित विदुषः मते, कुछ विद्वानों के मत में यह अर्थवेद से उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। भाई चार वेद है और चारों ही उपवेद माने जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है। जो ऋग्वेद है उसका गंधर्व वेद, और जो अथर्ववेद है उसका है शिल्पवेद, है ना। ये चार वेद है और उनके उपवेद माने गए हैं। सर्वप्रथम अर्थवेद एवं मानव रोगा पशु रोगा तेषां प्रतिकारस्य वर्णिता। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मानव रोग और पशु रोग क्या तेषां प्रतिकारस्य वर्णिता, उसके
जो है रोग के निवारण के जो उपाय है वो किसमें सर्वप्रथम बताए गए हैं? अथर्ववेद में ही बताए गए हैं। भारतीय परंपरानुसार ब्रह्मा सर्वप्रथम आयुर्वेदस्य प्रवर्तनम अकरोत्। भारतीय परंपरा के अनुसार जो ब्रह्मा जी हुए वो आयुर्वेद के सबसे पहले प्रवर्तन करने वाले, उसको देने वाले कौन थे? ब्रह्मा जी ने इसको दिया। तदंतरम प्रजापति अश्विनौ इंद्रस्य क्रमशः आयुर्वेद विद्यानाम अधिगतवंत है। उसके बाद चाहे प्रजापति हो, चाहे अश्विन हो, चाहे इंद्र हो, ये आयुर्वेद विद्या को इन्होंने प्राप्त किया। इंद्र एतस्य विद्या प्रवर्तनम लोके कृतवान। इंद्र ने जो है इस विद्या को, जो आयुर्वेद की जो विद्या है, इसको लोक में प्रवृत्त किया। लोक में लाने का श्रेय किसको जाता है? इंद्र को। लोके अस्य तिस्रः परंपरा जाता है। लोक में इसकी 3 परंपराएं हैं आयुर्वेद की। भारद्वाज परंपरा, धनवंतरी परंपरा और काश्यप परंपरा। ये 3 परंपराएं चलती है, भारद्वाज, धनवंतरी और काश्यप। आयुर्वेद से ग्रंथ है अभी त्रिविधा। आयुर्वेद के ग्रंथ भी 3 ही है। संहिता ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ है और विशिष्ट विषयाधारित ग्रंथ, विशिष्ट विषयों पर आधारित ग्रंथ माने गए हैं। अत्र आयुर्वेद से प्रमुख ग्रंथानाम संक्षिप्त परिचय प्रदीय। यहाँ आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ हैं जिनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। चरक संहिता महर्षि चरक की है, आप सब जानते हैं इसको। 120 अध्यात्म के अस्मिन ग्रंथे, 120 अध्याय के इस ग्रंथ में सर्वेषाम विषयानाम प्रतिपादनम कृतम, सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अस्मिन प्रमुखतया त्रिदोष वर्णनम, जो वात पित्त कफ जो त्रिदोष है उनके वर्णन किया गया है विशेष रूप से इसमें। ग्रंथे अस्मिन सर्वेषाम रोगाणाम चिकित्सा वर्णिता, सभी रोगों का उपाय जो है उसकी चिकित्सा के बारे में यहाँ वर्णन किया है चरक ने। चरक की रचना है चरक संहिता। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, जिसमें इन्होंने शल्य क्रिया पर विशेष बल दिया है और जिसका त्वक जो प्रत्यारोपण है, नाक का जो प्रत्यारोपण है, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अस्मिन ग्रंथे अपि 120 अध्याय सन्ति। कितने अध्याय है इसमें? 120 अध्याय है। अस्मिन प्रमुखतया शल्य क्रियाया वर्णनम, शल्य क्रियाया उपकरणानाम परिचय च प्राप्यते। इसमें हमें प्रमुख रूप से शल्य क्रिया का वर्णन और शल्य क्रिया के जो उपकरण हैं जो हमारे काम आ जाते हैं, जो औजार काम आते हैं शल्य क्रिया में, उसके उपकरणों के विषय में बताया गया है। सुश्रुत संहिताया सर्वप्रथम त्वक प्रत्यारोपणस्य वर्णनम कृतम। इन्होंने त्वक है ना, यानी जो त्वचा है उसका प्रत्यारोपण, यानी इन्होंने सबसे पहले नासिका का प्रत्यारोपण किया था, उसके विषय में वर्णन किया गया है। फिर अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय आप सबको पता है वाग्भट का है। कहा गया है 666 शताब्द्याम, 661वीं शताब्दी में वाग्भट्टेन विरचितम अस्मिन ग्रंथे, वाग्भट के द्वारा विरचित यह ग्रंथ रसायन तंत्रस्य वर्णनम, किसका है? रसायन तंत्र का इसमें वर्णन विशेष रूप से किया गया है। वाग्भट्टस्य अष्टांग संग्रह अपि प्रमुख ग्रंथ वर्तते, और वाग्भट का ही अष्टांग संग्रह भी प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसका है? वाग्भट का। भाव प्रकाश 16 शताब्द्याम, 16वीं शताब्दी में भाव मिश्रेण विरचितम, भाव मिश्र के द्वारा, किसके द्वारा? भाव प्रकाश भाव मिश्र के द्वारा विरचित अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में सर्वेषाम अंगानाम चिकित्साया वर्णनम विद्यते, सभी अंगों की चिकित्सा का यहाँ वर्णन मिलता है। माधवस्य माधव निंदानम, माधव का माधव निदान जो है, माधवस्य माघवस्य माघव निदान, सारंगधरस्य सारंगधर पद्धति, माधव जो है उसका माधव निदान चलता है, सारंगधर का सारंगधर पद्धति चलती है। वृंदस्य सिद्धि योग है और वृंद का सिद्धि योग, वाग्भट का रस रत्न समुचय, गोविंद दास का भेषज रत्नावली इत्यादि अपि आयुर्वेद महत्वपूर्ण ग्रंथाः सन्ति। भाई आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, ठीक है, अष्टांग हृदय और जो है भाव प्रकाशन, उसके अलावा माधव निदान, सारंगधर पद्धति, सिद्धि योग, रस रत्न समुचय, भेषज रत्नावली, ये सारे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आयुर्वेद से औषधीनाम गुण दोष वर्णार्थम निघंटु ग्रंथा अपि विरचिता। आयुर्वेद की औषधियों के जो गुण दोष इसके वर्णन के लिए निघंटु ग्रंथ जो है विरचित है। निघंटु नाम का जो है
ग्रंथ जो है वो भी विरचित माना जाता है। धन्वंतरी निघंटु, धन्वंतरी ने किसका? निघंटु का। मदनपाल निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, मदनपाल निघंटु, शब्द प्रदीप, राज निघंटुश्च उल्लेखनीय ग्रंथा। चाहे धन्वंतरी निघंटु हो, चाहे मदनपाल निघंटु हो, शब्द प्रदीप, राज निघंटु हो, ये सारे जो है उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। कहा जाता है यह था आयुर्वेद का। अब आते हैं कृषि विज्ञान। कहा गया है कृषि महत्वम प्रतिपादनम ऋग्वेदम उक्तम कृषिम इति कृषस्व। कृषि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कृषि विज्ञान में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कृषि जो खेती है इति कृषस्व है, वही क्या है? कृषस्व, मतलब जो खेती है वो ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण है। अर्थात कृषि ही श्रेष्ठम कर्म है, यानी कृषि ही सब कुछ है, कृषि ही कृषिम इति कृषस्व, यानी श्रेष्ठ जो कर्म बताया गया है वो कृषि बताया गया है। अतः कृषि एवं कार्य कृषि विज्ञान क्षेत्रे चतुर्थ शताब्द्याः महर्षि पाराशरेण विरचिता कृषि पाराशर है। महर्षि पाराशर कृषि कार्य के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 4वीं शताब्दी में महर्षि पाराशर के द्वारा ग्रंथ रचा गया कृषि पाराशर है, जो कृषि शास्त्र से विश्वकोश है कथितुम शक्यते, जिसको हम कृषि शास्त्र का विश्वकोश भी कह सकते हैं। कहा गया है अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में कृषि विधि सम्यक रूपेण वर्णित है। कृषि की जो विधियां है, कृषि किस प्रकार उगानी चाहिए, कैसे बीज बोना चाहिए, कैसे सिंचाई करनी चाहिए, कैसे वृष्टि जो बरसात होती है उस समय कौन सी फसल करनी चाहिए, किस प्रकार कितना बीज डालना चाहिए, सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सारी संपूर्ण जो कृषि से संबंधित है वो सारी इसमें बताई गई है। अन्नस्य महत्वम, अन्न का महत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। गीतायाम भगवतः श्री कृष्ण कथितम, गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अन्नाद भवति भूतानि, यानी अन्न से ही क्या होते हैं? मनुष्य है, मतलब भूत मतलब प्राणी किससे है? अन्नाद भवति, अन्न से भूत मतलब भूतानि मतलब प्राणी है। प्रजन्याद अन्न संभव है, और अन्न से जो है प्राणी जीवित रहते हैं। और प्रजन्याद अन्न संभव है, और वर्षा से, प्रजन्याद मतलब वर्षा से अन्न संभव होता है। अन्न से प्राणी और वर्षा से अन्न। यज्ञाद भवति प्रजन्यो, और प्रजन्य किससे उत्पन्न होता है? यज्ञ से। भाई यज्ञ जो होता है, यज्ञ आदि जब हम करते हैं तो बारिश होती है। यज्ञ है कर्म समुद्भव है, और यज्ञ जो है किससे उत्पन्न होता है? हमारे कर्म से। यानी यज्ञ कब करते हैं? जब हमारा कर्म अच्छा हो। कहा है कि अन्न से भूतानी मतलब प्राणी, और जो पर्जन्याद अन्न संभव है, वर्षा से अन्न संभव, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से, ऐसा कहा गया है, गीता में कहा गया है। कृषि पाराशरे अपि अन्नस्य कृषस्य महत्वम सम्यक उपवर्णितम, कृषि पाराशर जो पाराशर ऋषि का जो ग्रंथ है उसमें भी अन्न कृषि के महत्व का वर्णन प्राप्त है। कहा गया है अन्नम प्राण है, अन्न ही प्राण है, बलम च अन्नम, और अन्न ही बल है, अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है। अन्नम सर्वार्थ साधनम, सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़ा जो साधन है वो है अन्न, सब कुछ जो है वो है अन्न। देवासुर मनुष्य सर्वे अन्नोपजीविनः, चाहे देव हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब अन्न के उपजीवी है। उपजीवन यानी अन्न के द्वारा ही इनका जो है भरण पोषण होता है। अन्न से ही प्राण है, अन्न खाते हैं जब भी तो प्राण है, अगर अन्न ही नहीं खाएंगे तो कहाँ से बचेंगे भाई? बल भी अन्न से ही हमें प्राप्त हो रहा है। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो अन्न ही है, चाहे देव हो, मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सब अन्न पर ही उपजीवित है। ठीक है। अन्न ही धन्या संजात है, धन्या कृष्या बिना न च, तस्मात् सर्व परित्यज्य कृषि यत्नेन कार्यत। अन्न ही धान्यम संजात है, अन्न से ही धान्य उत्पन्न होता है। धान्य कृषया बिना न च, और धान्य जो होता है वो कृषि के बिना नहीं हो सकता। भाई अन्न से ही तो धान उत्पन्न होता है, और धान कृषि के बिना नहीं हो सकता। तस्मात् सर्व परित्यज्य, इसलिए सब कुछ छोड़ दो और कृषि यत्नेन कार्यत, कृषि यत्न पूर्वक कृषि कीजिए। किस में कहा गया है ये?
कृषि पाराशरण में कहा गया है। वृष्टि अनुमाने मेघानाम महत्वम कृषि पाराशरे, वृष्टि अनुमान और मेघों का महत्व के बारे में कृषि पाराशर में क्या लिखा गया है कि कृषि विज्ञाने वृष्टि महत्वम सर्वविदितम, कृषि विज्ञान में वृष्टि मतलब वर्षा का महत्व सर्वविदितम सबसे ज्यादा विदित है, सर्वविदित है। वृष्टि अनुमाने मेघान स्वरूपस्य परिज्ञानम अत्यधिकम साह्यम भवति, यानी अनुमाने मेघान स्वरूपम, जो यानी मेघ होंगे उनके मेघों का स्वरूप अनुमान उसके ज्ञान ये अत्यधिकम साह्यम भवति, हमें वृष्टि अनुमाने वृष्टि का जो अनुमान है वो इस वृष्टि अनुमाने मेघान के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि वर्षा होगी नहीं होगी, कितने समय में होगी, कितनी होगी, इन सब का हमें इसकी सहायता से हमें ज्ञान होता है। संस्कृत वाङ्मय पयोदस्य चत्वारः भेदा षल्लक्षणम उपवर्णिताः, संस्कृत वाङ्मय में पयोदस्य यानी जो बादल है जो मेघ है, चत्वारः भेदा षल्लक्षणम उपवर्णित है, उसके 4 भेद और लक्षण वर्णित बताए गए हैं। किसके? बादल के। कि आवर्तश्चैव संवर्त पुष्करो द्रोण एव च चत्वारो जलदा प्रोक्ता आवर्तादि यथाक्रमम, यानी ये 4 जो है बादल यानी मेघ के विषय में ये 4 बताए गए हैं, ये आवर्त बताए गए हैं, वो भी क्रम से आवर्त है, संवर्त है, पुष्कर है और द्रोण है। ये जो 4 है ये जलद है, ये मेघ के बारे में कहा गया है क्रम से, जैसे यथा क्रमशः, क्रम से। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, आवर्त, संवृत, पुष्कर और द्रोण। ये किसके बारे में बताया है? पयोदः के विषय में। वृष्टि मात्राया ज्ञानम, वृष्टि की मात्रा के विषय में बताया है कि वृष्टि मात्रा ज्ञातुम अपि प्रक्रिया आसान, वृष्टि की मात्रा का ज्ञान की प्रक्रिया भी थी। जलाडक प्रक्रियायाः द्रोण वृष्टि बराबर 4 आडकाः 6.4 सेंटीमीटर मितम, यानी जलाडक प्रक्रिया थी जो द्रोण वृष्टि को बताती थी। जलाडक प्रक्रिया द्रोण वृष्टि यानी दोने भर वृष्टि मतलब जो है द्रोण वृष्टि यानी वर्षा। 4 आडका, चत्वारक जो आडका थे, आडका इनका जो है क्वांटिटी यहाँ बताई है 6.4 सेंटीमीटर, यह उन्हीं की गणना चलती थी वृष्टि के मात्रा की, उसको मापने की। कुत्र कियति वृष्टि भवति इति वर्णनम महर्षि पाराशर कथयति, कहाँ कितनी वर्षा होगी ये महर्षि पाराशर ने बताया कि किस जगह, जैसे पृथ्वी पर कितनी होती है, भूमि पर, समुद्र में कितनी होती है, पर्वतों पर कितनी होती है, ये सारी महर्षि पाराशर ने अपने ग्रंथ में बताया है कि समुद्रे 10 भागस्य, समुद्र में 10वां भाग है ना वर्षा है, उसका जो है 10वां भाग यानी दशांश भाग जो है समुद्र में। 6 भागान अपि पर्वता, 6 भाग यानी 10 भाग समुद्र में होती है वर्षा, 6 भाग होती है पर्वतों पर। पृथिव्याम 4 भागान है सदा वर्षति वाशवः, पृथ्वी पर हमेशा जो है 4था भाग ही बरसती है, यानी पर्वतों पर जो होती है वो समुद्र में 10 भाग वर्षा होती है और पर्वतों पर 6 और पृथ्वी पर हमेशा 4 भाग ही वर्षा होती है। किसमें बताया? कृषि पाराशर में 29वें नंबर पर। यदि कृषि व्यवस्था सम्यक क्रियते तर्हि समृद्धि प्रजायते, यदि कृषि व्यवस्था अच्छी प्रकार से की जाए जब ही समृद्धि उत्पन्न होती है, यानी जब ही समृद्धि होती है। कृषि कार्य जलबंध जल सेचन आदि व्यवस्था, कृषि कार्य में जल को जलबंध और जल सेचन यानी कृषि को जो है फसल इत्यादि को पानी देने की, आबंध करने की, इनकी व्यवस्थाएं क्या बताई गई है। जैसे हम लगाते हैं ना, नाके लगाते हैं, पानी को रोकते हैं, इन सब की क्या व्यवस्था बताई है। महाभारत उल्लिखितम यत, महाभारत में उल्लेखित है कि तदानीन्तै जनैः आहारे उत्पादन विषय अत्यधिकम अवधानम दत्तम आसीत, यानी यत कि तदानीन्तनै जनैः आहारो उत्पादन विषयम अत्यधिकम अवधानम दत्तम, यानी जो है लोग जो आहार जो होता है भोजन इत्यादि के खाने के उत्पादन के विषय में अत्यधिक जो है ध्यान देते हैं। कहा है क्षेत्रम ही रसवत शुद्ध्यम कर्षकेण उपपादितम ऋते वर्षन कौन्तेय जातु निवर्तते फलम
तत्र वे पौरुष ब्रूहि आसेकम यत्न कारितम तंत्रम चापि ध्रुवम पश्येत शोषणम देव कारितम। महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहा यहाँ उत्तम रस वदति क्षेत्र वृष्टिया बिना फलम न बदती न ददती। कहते हैं कि क्षेत्र में यदि आपको अच्छा करना है, शुद्ध बोना है और कैसा रसवत और शुद्ध यदि आपको बोना है तो क्या होनी जरूरी है? वर्षा। और वर्षा होने के साथ ही आपको ऐसी भी व्यवस्था करनी है कि मान लो कभी वर्षा नहीं हो तब आप किस प्रकार से फसल तक पानी पहुंचा सकते हैं, फसल का जो है आप उसको सींच सकते हैं, मतलब उसमें जल दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि भोजन आदि की आप फसल तो उगाते हैं लेकिन उसके लिए वर्षा सबसे महत्वपूर्ण, और वर्षा नहीं हो तो उस समय भी आपको यह ध्यान रखना है। आपने देखा होगा भाई, हम कई बार सोचते हैं कि वर्षा पर निर्भर होती है कई फसलें और नहीं होती तो फिर जैसे अब मान लो गेहूं है, बारिश ही नहीं हुई तो फिर पानी दिया जाता है। तो वो व्यवस्था के विषय में इन्होंने कहा है कि क्षेत्रे ही रसवत शुद्ध कर्षकेण उपपादितम कृषकेणोपपादितम ऋते वर्षेन कौन्तेय। यदि वर्षा नहीं हुई तो जातु निवृतेत फलम। तो फल कहाँ से मिलेगा भाई? जब वर्षा ही नहीं होगी तो फल कहाँ से उगेगा? आपने तो खेत में जो है रसवत और शुद्ध चीजें आपने उगा दी लेकिन वर्षा ही नहीं हुई तो उस पर फल कैसे आ जाएंगे? तत्र वे पुरुषम भ्रियु आसेकम यत्न कारितम। वही व्यक्ति है जो फिर भी यत्न कर रहा है उसको सेचने का, उसको सींच रहा है। तंत्र चापी ध्रुवम पश्ये शोषणम देवकारितम। कहते हैं कि उत्तम रसवदित क्षेत्र वृष्टाया बिना फलम न ददाति। उत्तम जो रसवत जो क्षेत्र होते हैं खेत, वृष्टि के बिना फल नहीं देते। अतः यदा वृष्टि न भवति तदा तत्र प्रयत्नेन आसेचनम कृत्वा जल व्यवस्था करणीया। यदि वर्षा नहीं हुई तो प्रयत्न के साथ आप प्रयास कीजिए और उसको सींचना, उसको सींचिए, सींच करके जल व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तेन एतद सिद्धम भवति। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि महाभारत युगे वृष्टि अभाव काले सस्यानाम जल सेचनस्य कृतकेन विधानेन व्यवस्था क्रियते। इससे हमें यह पता होता है कि महाभारत के युग में भी वृष्टि के अभाव में यानी बरसात के अभाव में सस्यानाम जल सेचनम, जो फसल होती है उसके जल सेचन की किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, ये सब इससे हमें पता चलता है। महाभारते व्यास सेतुम जलबंधनम उदरती। व्यास सेतुम जो है जल यानी जलबंधन का उदरती बताया गया है कि मर्यादायाम धर्म सेतु निर्बंधो नेव सिद्धति पुष्ट स्त्रोत इव सक्त है स्फितो भवति संचय। यहाँ बताया देखो, जैसे नद्या सम्यक निबंध सेतु स्त्रोत से वर्धनम करोति। नद्या जो नदी है बिल्कुल एक सही तरीके से सेतु और स्त्रोत आदि का बढ़ाती है। आपने देखा होगा नदी का जल आता है तो जो बांध इत्यादि होते हैं उनमें भी पानी बढ़ता है, और जो स्त्रोत जैसे जो जलाशय होते हैं जैसे कुएं इत्यादि, तो भाई भूमि में पानी बढ़ेगा तो स्त्रोतों में भी पानी बढ़ेगा, नलकूप इत्यादि में। तथा धर्म अपि कहा है कि धर्म उसी प्रकार धर्म भी तपस्या संचय विस्तारियति इति अस्य अभिप्राय। इन्होंने कहा है कि धर्म भी कैसे बढ़ेगा आपका? तपस्या से। जैसे नदियां जो है किसके द्वारा? जल के द्वारा सम्यक रूप से निबद्ध होकर सेतु स्त्रोत आदि का वर्धन करती है, उनको बढ़ाती है, वैसे ही धर्म भी तपस्या के संचन से ही विस्तरित होता है। एतेन स्पष्ट भवति। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत काले अपि कृषि कार्यादि निमित्तम जलबंधा तत्र तत्र निर्मित्यन्ते इस्तमः। यानी कृषि जो महाभारत काल में भी कृषि कार्यादि निमित्त, कृषि कार्य के जो निमित्त है जलबंधा तत्र तत्र निर्मित्यन्ते, यानी जल को जो है रोकने के जो अलग अलग जो उपाय है, चाहे बांध इत्यादि हो, ठीक है, वो अलग अलग निर्मित्यन्ते या निर्माण किया गया था, यानी उनका भी निर्माण किया गया था। जल को रोकने के जो थे, बांध हुआ, जो है कुएं कूप इत्यादि हुए, ठीक है। बरसात जल को रोकने के लिए आपने देखा होगा कई परंपरागत जो कुएं हैं, कांटे हैं, ठीक है, कई ऐसे जो है उपाय है। और वर्तमान में भी वर्षा जल के संग्रह के लिए आपने देखा होगा छतों पर इत्यादि कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो उस समय भी इसके लिए जो है निर्माण किया गया था।
भृगु गर्ग कश्यप आदि महर्षिणाम ग्रंथेषु, भृगु गर्ग कश्यप आदि महर्षियों के ग्रंथों में भी यत्र तत्र कृषि विज्ञान से सिद्धांता दर्शित है, यहाँ कहीं जो है कृषि विज्ञान के सिद्धांत को हम देखते हैं। आचार्य वराह मिहिरेण, आचार्य वराह मिहिरेण अपि, आचार्य वराह मिहिर भी बृहत् संहिता इति ग्रंथे कृषि विज्ञानस्य विविधानि तथ्यानि सम्यक्तया निरूपितानि सन्ति। बृहत् संहिता ग्रंथ में कृषि विज्ञान के विविध तथ्यों को सम्यक रूप से निरूपित किया है। यानी इन्होंने आचार्य ब्रह्ममिहिर ने भी जो है बृहत् संहिता ग्रंथ में कृषि विज्ञान से संबंधित विभिन्न जो तथ्य है उनको उन्होंने सम्यक रूप से निरूपित किया है। ठीक है, अब आता है वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान आपने देखा होगा कि आज वर्तमान में भी हम कितना ध्यान देते हैं। जब भी हम कोई मकान इत्यादि बनवाते हैं तो हम जरूर ये देखते हैं कि एक वास्तु के अनुसार हो, पूजा घर हो, शयन कक्ष हो, कार्यालय हो, ठीक है, दुकान आदि बना रहे हैं तो हमें कहाँ किस जगह क्या चेयर रखनी है, किस जगह जो है कार्यालय मुख्य प्रबंधक का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वास्तु विज्ञान आज से ही नहीं अपितु हजारों वर्ष पहले भी, लाखों वर्ष पहले भी ये था। और जहाँ से यह आया है, एक वास्तु का अपने दैनिक दिनचर्या, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। उसी के विषय में जानेंगे। कहा गया है वास्तु इत्यस्य अर्थ है वसंती प्राणिनो यत्र अथवा वसंतस्य इति, वसंत्यत्र इति। वास्तु का अर्थ होता है वसंती प्राणिनो यत्र, जो है जहाँ प्राणी रहते हैं, ठीक है, अथवा बसंती यत्र इति, यानी यहाँ रहते हैं। गर्हम बिना गृहस्थस्य सर्वा क्रिया न सिद्ध्यति, घर में बिना गृहस्थी के सारी क्रियाएं सिद्ध नहीं हो सकती। इसी प्रकार अतः ग्रहादि निर्माण से विज्ञानम अत्यधिकम महत्वपूर्णम विद्यते। ग्रहादि के निर्माण के विषय में यह वास्तु विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय उत्कृष्ट वास्तु विज्ञानम आस्ति, प्राचीन काल में उत्कृष्ट वास्तु विज्ञान हमें देखने को मिलता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता चित्राणी प्राय सर्वान आश्चर्यचकितम कुर्वन्ति। सिंधु सभ्यता के जो चित्र है आप देखोगे, सिंधु सभ्यता के जो चित्र है उनमें जो भवन निर्माण इत्यादि रखे थे वो बिल्कुल वास्तु के अनुसार थे, वो हम सबको आश्चर्यचकित करते हैं। तत्रतया वास्तु विद्या अति प्राचीन उत्कृष्टाच है ना, तत्रतया, इसलिए जो वास्तु विद्या है वो अति प्राचीन और उत्कृष्ट है। कर्नाटके बेलूर विद्यमान, कर्नाटक में बेलूर में विद्यमान भूमि स्पर्श रहित स्तंभ, यानी कर्नाटक बेलूर में आप जाओगे तो स्तंभ मतलब आप जानते हो जो खंबे हैं, ये खंबे है ना, ये क्या है, भूमि पर स्पर्श नहीं कर रहे। अब आप देखो इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है क्या? भूमि पर स्पर्श नहीं है फिर भी खंबे है ना, स्पर्श रहित है। कोकर्ण क्षेत्र से सूर्य देवालय, कोकर्ण क्षेत्र का जो सूर्य का मंदिर है कोकर्ण का, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। श्रृंगेरी स्तंभ, श्रृंगेरी के स्तंभ। अनंतपुरस्ता सप्त स्वरा प्रभवा मंडपाधार स्तंभ, अनंतपुर के सप्त स्वर प्रभाव से आधारित जो मंडपाकार स्तंभ है वो, ठीक है, वहां पर भी मंडप के आकार में है, 7 स्वर एक उनमें उत्पन्न होते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ जिसमें जंग रहित है, इत्यादि भारतीय वास्तु विद्या गरिमाणम प्रमाणीकृतम। ये भारत की वास्तु जो कला है, विद्या है, उसकी गरिमा को प्रस्तुत करते हैं। सरमांगण सूत्रधार बृहस्पति संहिता अर्थशास्त्रम मयमतम मयसारः मनुष्यलय चंद्रिका सुप्रभत सुप्रभेदागमः वास्तु रत्नावली कामिक कागमः वह वास्तुमाला इत्यादिषु अनेकेषु ग्रंथेषु वास्तुशास्त्र निरूपितम। वास्तुशास्त्र में सारे ग्रंथ हैं, सम्रांग सूत्रधार, बृहत् संहिता, अर्थशास्त्र, मयमतम मयसार, मनुष्यालय चंद्रिका, सुप्रभेदागम, वास्तु रत्नावली, कामिकागम, बृहद वास्तुमाला, ये सारे ग्रंथ वास्तु विज्ञान में ये सारे ग्रंथ चलते हैं।
मत्स्य पुराणे विख्यातानाम अष्टादश वास्तु शास्त्रोपदेश देश का नामानि प्राप्यते। जो मत्स्य पुराण है उसमें हमें 18 कितने 18 अष्टादश मतलब 18 शास्त्र उपदेश का नाम, जो वास्तु विज्ञान के जो प्रमुख व्यक्ति हुए, जो शास्त्रों के उपदेशक हुए, उनके हमें 18 व्यक्तियों के हमें नाम मिलते हैं। कौन कौन से? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, महेश तथा नारद, नग्न जीचे, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमारौ, नदीश, शौनक, गर्ग एव च वासुदेवो, अग्निरुद्ध तथा शुक्र, बृहस्पति। ये 18 हमें जो नाम हैं वो हमें किस में मिलते हैं? जो है इन अष्टादश से ते विख्यात है वास्तु शास्त्रोपदेश का। वास्तु शास्त्र के जो उपदेशक हैं ये 18 माने जाते हैं। ये सारे कहाँ मिलते हैं? मत्स्य पुराण में। बृहस्पति संहितायां मनु, वशिष्ठ, मय, नग्रजित इत्यादि आचार्य निर्मितान। बृहस्पति संहिता को मनु, वशिष्ठ, मय, नग्नजीत इत्यादि भी आचार्य, इन सभी आचार्यों के द्वारा निर्मित मानी जाती है। प्रसाद लक्षणानाम उल्लेखा अद्यापि भी विद्यते। प्रसाद लक्षण का जो उल्लेख है वो आज भी विद्यमान है। भोजस्य सम्रांग सूत्रधारे, भोज के सम्रांग सूत्र सारे, भोज का जो सम्रांग सूत्र सार है उसमें सूर्योदय कालस्य महत्वम प्रतिपादय। सूर्योदय के जो सूर्योदय काल है उसके महत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया है। तत्र उक्तम यत गृहस्य अग्रे, इसलिए कहा गया है कि गृहस्य अग्रे, घर के आगे, बृहद वृक्षा न भवेयु, घर के आगे बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है गृहस्य अग्रे, घर के आगे बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए। सूर्योद्भवा धूमच्छाया ध्वज छाया च ग्रहीता, द्वारातिक्रमणे देता क्षुद्ध व्याधि कलिकार कहा। मतलब आप देखे होंगे कि घर के आगे यदि रहते हैं तो सूर्य इत्यादि की किरणें में आबद्ध होती है, अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जो पताकाएं होती है उनके विषय में यहाँ बताया गया है। क्या है? विमान शास्त्र आता है। अगला आता है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र आपने देखा होगा, ये वायुयान हम आज देखते हैं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, है ना। और आपने देखा होगा विमान की खोज तो हमारे हजारों साल, लाखों साल पूर्व ही कर ली गई थी, पहले भी विमान थे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो हमारा एक विमान शास्त्र है जिसमें संपूर्ण विमानों की जानकारी है, सारा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। वायु प्रवाहतः उत्पन्न ऊर्जा सौर ऊर्जम इतरेन्धनोर्ज च उपयुज्य संचार्यमाणानां विमानानां वर्णनम संस्कृत वांग में यत्र तत्र प्राप्यते। वायु प्रवाहत उत्पन्न, वायु के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इंद्र ऊर्जा, च उपयुज्य, इनका उपयोग करके, संचर्यमाणाम, इनकट को इकट्ठा करके, विमानानाम वर्णनम, इन विमानों का जो वर्णन है, सौर ऊर्जा, ईंधन की ऊर्जा, है ना, और ये जो है सारी ऊर्जाओं के द्वारा जो है संस्कृत वाङ्मय में यह एकत्र विमान के वर्णन हमें मिलते हैं। भारद्वाज महर्षि 500 ईसा पूर्व, भारद्वाज जो महर्षि हुए उन्होंने 500 ईसा पूर्व यंत्र सर्वस्वम यंत्राणवम विमान शास्त्रम अंशबोधिनी अगस्त्य मुने शक्ति सूत्रम ईश्वरस्य सौदामिनी कला भारद्वाजस्यैव अशुभ तंत्रम शाक्टायनस्य वायु तत्व प्रकरणम वैश्वमारुतंत्रम च नारदस्य धूम प्रकरणम इत्यादिनाम विमान शास्त्र संबंधानाम ग्रंथानाम उल्लेख दृश्यते। हमें जो है इन सभी जो ग्रंथ हैं, चाहे यंत्र सर्वस्वम हो, यंत्राणवम हो, चाहे विमान शास्त्रम हो, चाहे अंशबोधिनी हो, चाहे शक्ति सूत्रम हो, चाहे ईश्वर का सौदामिनी कला हो, भारद्वाज का अशुभ तंत्र हो, शाक्टायन का वायु तत्व प्रकरण हो, वैश्वमारुत तंत्र हो, नारद का धूम प्रकरण हो इत्यादि, ये सारे विमान शास्त्र के हमें ग्रंथों में विमान से संबंधित सारी चीजें इनमें उल्लेखित है। भोजस्य सम्रांगण सूत्रधार है। भोज जो है सम्रांगण सूत्रधार के रचनाकार है। शौनक महर्षि व्योम
तंत्रम, शौनक जो ऋषि हुए उनका व्योम तंत्र है। गर्गस्य यंत्रकल्प है, गर्ग का यंत्रकल्प है। नारायण से विमान चंद्रिका, नारायण का विमान चंद्रिका है। चक्रायन मुने है केतुयान प्रदीपिका, चक्रियान मुनि का केतुयान प्रदीपिका इत्यादि अनेका ग्रंथा अपनी विमान शास्त्र संबंधा, ये सारे ग्रंथ भी विमान शास्त्र से संबंधित है। विमानस्य अवरोहण काले भू स्पर्श समय चैव अपघातस्य संभावना अधिका भवति इति भारद्वाज महर्षि कथयति। भाई विमान का जब उतारते हैं तो जब वो भूमि से स्पर्श होता है तो उस समय थोड़ा भय रहता है विमान को क्रैश होने का। और ये किसने कहा है? ये भारद्वाज महर्षि कहते हैं कि अपघात से संभावना, उस समय अपघात की संभावना अधिक होती है जब वो भूमि पर स्पर्श करता है, जब लैंड करता है उस समय। आपने भी देखा होगा लैंड के समय बड़ी सावधानी जो है रखनी चाहिए होती है। अद्यापि सा एव स्थिति, आज भी वही, उन्होंने जिस समय जो बताया आज भी वही स्थिति है। ऐसा तो है नहीं चेंज हो गया कि अब कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इतना खतरा, तो आज भी वही है। ठीक है, ये सारा आपके भाग फर्स्ट में था। आज हमने जो है आयुर्विज्ञान पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वास्तु विज्ञान पढ़ा, विमान शास्त्र हमने देखा, कृषि शास्त्र हमने देखा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट जो कक्षा होगी, जो पार्ट जो थर्ड होगा, उसमें आगे के विषयों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।